एक छोटे से गांव में रघु नाम का समोसे वाला रहता था। उसके समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। हर सुबह उसके ठेले पर लंबी लाइन लग जाती थी। लेकिन रघु के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वह बहुत लालची था। उसे सिर्फ पैसे से प्यार था। जितने ज्यादा पैसे कमाऊंगा उतना ही बड़ा आदमी बनूंगा। धीरे धीरे रघु ने लालच में आकर समोसों का आकार छोटा कर दिया। आलू की जगह ज्यादा मैदा भरने लगा, लेकिन कीमत पहले से ज्यादा लेता था। रघु, पहले समोसे बड़े होते थे। लेना है तो लो, नहीं तो आगे बढ़ो। ग्राहक चुपचाप चले जाते हैं। दोपहर में मोहन नाम का एक गरीब मजदूर ठेले पर आया। उसने पूरे दिन मेहनत की थी। भाई, 2 समोसे देना। रघु समोसे तौल कर देता है। मोहन पैसे गिनता है। उसके पास 5 रुपए कम पड़ जाते हैं। कल दे दूंगा। नहीं, पूरे पैसे दो वरना समोसे नहीं मिलेंगे। मोहन भूखा ही वापस चला जाता है। यह सब गांव की दादी अम्मा देख रही थीं। वे धीरे से रघु के पास आईं। बेटा, पैसा जरूरी है, लेकिन इंसानियत उससे भी ज्यादा जरूरी होती है। दादी, इंसानियत से दुकान नहीं चलती, पैसों से चलती है। दादी अम्मा चुपचाप वहां से चली जाती है। अगले दिन कुछ पुराने ग्राहक दूसरे ठेले से नाश्ता खरीदने लगे। रघु ने ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि ग्राहक वापस आ जाएंगे। कोई कहीं नहीं जाएगा, सबको मेरे समोसे ही खाने पड़ेंगे। शाम तक रघु के कई समोसे बिना बिके रह गए। पहली बार ऐसा हुआ था। उसी समय सरपंच वहां से गुजरे। उन्होंने रघु के ठेले और खाली पड़े समोसों को देखा। वे कुछ बोले नहीं, बस मुस्कुराकर आगे बढ़ गए। रघु को समझ नहीं आया कि आखिर ग्राहक कम क्यों हो गए, लेकिन उसकी असली परीक्षा अभी शुरू होने वाली थी। अगले दिन रघु ने सोचा, अगर मैं और कम आलू डालूंगा तो ज्यादा मुनाफा होगा। उसने समोसों में आलू कम और मैदा ज्यादा भर दिया। तेल भी कई दिनों से नहीं बदला था, लेकिन बाहर से समोसे पहले जैसे ही सुनहरे दिखाई दे रहे थे। ग्राहकों को क्या पता चलेगा, बस पैसे आते रहने चाहिए। दोपहर तक कई ग्राहक समोसे खाने आए। पहला निवाला खाते ही उनके चेहरे बदल गए। अरे, इसमें आलू तो है ही नहीं। तेल से भी अजीब गंध आ रही है। इतने पैसे लेकर ऐसा समोसा? अब हम यहां नहीं आएंगे। धीरे धीरे लोग बिना खरीदे ही लौटने लगे। चौराहे की दूसरी तरफ एक नया ठेला लगा। वह था सुरेश का। सुरेश ताजे समोसे बनाता था। वह हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात करता। गरम गरम समोसे तैयार हैं। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे वापस। ग्राहकों ने उसके समोसे खाए और खुश हुए। देखते ही देखते सुरेश के ठेले पर भीड़ लग गई। रघु अपने ठेले पर अकेला बैठा था। जहां पहले लंबी लाइन लगती थी, वहां अब कोई ग्राहक नहीं था। दूर से वह सुरेश के ठेले पर लगी भीड़ देख रहा था। ये सब मेरी वजह से नहीं, लोगों की समझ खराब हो गई है। लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं अपनी गलती का एहसास होने लगा था। शाम को रघु घर पहुंचा। उसकी मां ने देखा कि वह उदास है। क्या हुआ बेटा? आज इतने समोसे कैसे बच गए? पता नहीं माँ, अब कोई खरीदता ही नहीं। बेटा, ग्राहक सिर्फ समोसा नहीं खरीदते, वे भरोसा भी खरीदते हैं। अगर भरोसा टूट जाए तो दुकान खाली हो जाती है। रघु चुप हो गया। उस रात रघु को नींद नहीं आई। उसे मोहन मजदूर की भूखी आंखें याद आने लगीं। उसे दादी अम्मा की बात भी याद आई। इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। रघु पहली बार अपने व्यवहार पर सोचने लगा। बाहर हल्की हवा चल रही थी। नई सुबह उसके जीवन का सबसे बड़ा फैसला लेकर आने वाली थी। अगली सुबह रघु बहुत जल्दी उठ गया। उसने पुराने तेल को फेंक दिया, ताजा आलू उबाले,
हरे धनिये, अदरक और मसालों से स्वादिष्ट भरावन तैयार की। कई दिनों बाद उसके समोसों से फिर से अच्छी खुशबू आने लगी। आज से कमाई से पहले ईमानदारी कमाऊंगा। ठेला लगाते ही रघु ने सबसे पहले मोहन मजदूर को ढूंढा। मोहन पास ही ईंटें उठा रहा था। रघु उसके पास गया। मोहन भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मुझे माफ कर दो। उस दिन मुझे तुम्हें भूखा नहीं लौटाना चाहिए था। ये लो, गरम समोसे खाओ। मोहन मुस्कुराया। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन जो अपनी गलती मान ले वही सच्चा इंसान होता है। दोनों मुस्कुराए। उस दिन से रघु ने अपने ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया। उस पर लिखा था, यदि कोई भूखा है और उसके पास पैसे नहीं है तो उसे एक समोसा मुफ्त मिलेगा। लोग यह पढ़कर खुश हो गए। अब पहले वाले रघु वापस आ गए। दादी अम्मा रोज की तरह चौराहे से गुजरी। उन्होंने बोर्ड पढ़ा और मुस्कुरा दी। आज तुम्हारे समोसे से ज्यादा तुम्हारा दिल बड़ा हो गया है। आपकी सीख देर से समझ आई, लेकिन सही समय पर समझ आई। धीरे धीरे पुराने ग्राहक फिर आने लगे। इस बार वे सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, बल्कि रघु के बदले हुए व्यवहार के कारण भी आते थे। सुरेश भी रघु के ठेले पर आया। प्रतियोगिता अच्छी बात है, लेकिन ईमानदारी उससे भी बड़ी। मुझे खुशी है कि तुम बदल गए। रघु मुस्कुराकर उसका हाथ मिलाता है। शाम को रघु ने पूरे दिन की कमाई गिनी। आज कमाई पहले जितनी नहीं थी, लेकिन उसके चेहरे पर सुकून था। उसे एहसास हो चुका था कि भरोसा कमाने में समय लगता है, लेकिन खोने में केवल एक गलती। दूर खड़े सरपंच ये सब देख रहे थे। उन्होंने मन ही मन तय किया कि गांव के मेले में इस बार समोसे का मुख्य ठेला रघु को ही मिलेगा। लेकिन रघु को अभी इसकी खबर नहीं थी, और यही उसकी जिंदगी का अगला बड़ा मोड़ बनने वाला था। कुछ दिनों बाद गांव में वार्षिक मेला लगा। चारों तरफ रंग बिरंगी दुकानें सजी थीं। बच्चे झूले झूल रहे थे। लोग तरह तरह के पकवान खरीद रहे थे। इस बार सरपंच ने मेले में समोसे का सबसे अच्छा स्थान रघु को दिया। रघु, यह मौका तुम्हें इसलिए मिला है क्योंकि तुमने अपनी गलती सुधारी है। उम्मीद है कि तुम गांव का भरोसा बनाए रखोगे। मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगा। मेले में बहुत भीड़ थी। जल्दबाजी में एक अमीर व्यापारी अपने पैसों से भरा बैग रघु के ठेले के पास भूल गया। रघु ने बैग उठाया। उसमें बहुत सारे रुपए और जरूरी कागज थे। पहले वाला रघु होता तो शायद ये बैग रख लेता, लेकिन अब नहीं। उसने बैग सुरक्षित रख दिया। कुछ देर बाद व्यापारी घबराया हुआ वापस आया। किसी को मेरा बैग मिला है, उसमें मेरी सारी जमा पूंजी है। रघु मुस्कुराकर बैग आगे बढ़ाता है। यह आपका बैग है, जांच लीजिए। व्यापारी बैग खोलकर देखता है। सब कुछ सुरक्षित था। व्यापारी खुश होकर रघु को इनाम देना चाहता है। ये लो, 10,000 रुपए, तुम्हारी ईमानदारी का इनाम। धन्यवाद, लेकिन मैंने सिर्फ अपना कर्तव्य निभाया है। अगर आप देना ही चाहते हैं तो मेले में काम करने वाले गरीब मजदूरों के लिए खाना बनवा दीजिए। व्यापारी मुस्कुरा देता है। शाम तक मेले में चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, रघु अब पहले जैसा लालची नहीं रहा। मोहन, दादी अम्मा और सुरेश भी उसके ठेले पर आए। बेटा, आज तुमने साबित कर दिया कि इंसान बदल सकता है। अब तुम्हारे समोसों में स्वाद के साथ सम्मान भी मिलता है। रघु की आंखें खुशी से भर आई। रात को मेला खत्म हुआ। रघु ने अपनी कमाई गिनी। आज उसकी दुकान पर सबसे ज्यादा बिक्री हुई थी। लेकिन इस बार उसे पैसों से ज्यादा खुशी लोगों के विश्वास से मिली। वह आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। मेले के कुछ दिन बाद रघु की दुकान पर पहले से भी ज्यादा ग्राहक आने लगे। अब लोग सिर्फ स्वादिष्ट समोसे खाने नहीं आते थे,
बल्कि उसकी ईमानदारी की मिसाल भी देते थे। ठेले पर एक नया बोर्ड लगा था, स्वाद के साथ विश्वास। एक शाम स्कूल से लौटते हुए 3 गरीब बच्चे रघु के ठेले के सामने रुक गए। वे समोसों की खुशबू सूंघ रहे थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। रघु मुस्कुराया। भूख लगी है, आओ गरम गरम समोसे खाओ, पैसों की चिंता मत करो। बच्चों ने खुशी खुशी खाना खाया। जाते जाते उन्होंने कहा, धन्यवाद रघु चाचा। गांव के वार्षिक समारोह में सरपंच ने पूरे गांव को बुलाया। उन्होंने मंच पर रघु को बुलाया। कुछ महीने पहले लोग रघु को लालची कहते थे, लेकिन आज ये गांव के सबसे भरोसेमंद दुकानदारों में से एक है। ये सम्मान उसके बदलाव और ईमानदारी के लिए है। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। रघु की आंखें नम हो गईं। कार्यक्रम के बाद दादी अम्मा रघु के पास आईं। बेटा, याद है मैंने कहा था कि इंसानियत पैसों से बड़ी होती है। हाँ दादी, पहले मैं सिर्फ पैसे गिनता था, अब मैं लोगों की दुआएं गिनता हूँ। दादी अम्मा मुस्कुरा देती है। रात को दुकान बंद करते समय रघु ने दिन भर की कमाई देखी। आज अच्छी बिक्री भी हुई थी, लेकिन उसे सबसे ज्यादा खुशी उस छोटे बच्चे की मुस्कान याद करके हुई, जिसे उसने मुफ्त समोसे खिलाए थे। उसे समझ आ गया था कि नेकी कभी घाटे का सौदा नहीं होती। समय बीतता गया। रघु की छोटी सी समोसे की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग अपने बच्चों से कहते, समोसे तो कई लोग बेचते हैं, लेकिन रघु जैसा दिल बहुत कम लोगों के पास होता है। रघु हर सुबह उसी मेहनत और उसी मुस्कान के साथ समोसे बनाता रहा। अब उसके लिए सबसे बड़ी कमाई पैसे नहीं, बल्कि लोगों का भरोसा, सम्मान और आशीर्वाद था। लालच कुछ समय के लिए लाभ दे सकता है, लेकिन ईमानदारी, अच्छा व्यवहार और इंसानियत जीवन भर सम्मान और सफलता दिलाते हैं। सच्चा व्यापारी वही है जो केवल सामान नहीं, बल्कि विश्वास भी बेचता है।